जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर विषय के उन 100 प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यह 100 प्रश्न कंप्लीट किया तो मैं यह दावा करता हूं कि आपके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों को मिलाकर 6 से 8 प्रश्न इसी एक वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सा नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो नंबर प्रणाली उपयोग की जाती है वो कौन सी होती है? बाइनरी नंबर प्रणाली उपयोग की जाती है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बाइनरी नंबर में इसके अलावा और जान लीजिए, बाइनरी नंबर में दो नंबर होते हैं, एक जीरो होता है और एक होता है जीरो से ऑफ होता है, एक से ऑन होता है। बाइनरी नंबर में यही दो नंबर चलते हैं। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं? ऑक्टल में 8 नंबर पाए जाते हैं। 0 से लेकर 8 तक के नंबर ऑक्टल प्रणाली में पाए जाते हैं। बचा हेक्साडेसिमल प्रणाली। हेक्साडेसिमल प्रणाली जो है इसमें 16 प्रतीक होते हैं। 16 प्रतीक में क्या क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक की तो संख्याएं होती हैं। इसके अलावा ए से लेकर एफ तक का क्या है? अल्फ़ाबेट होता है। प्रोग्रामिंग और मेमोरी एड्रेसिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 मेगाबाइट एमबी में होता है 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 गीगाबाइट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि 8 बिट बराबर होता है, 8 बिट बराबर सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1 बाइट। अच्छा, 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी। 1024 केबी किलोबाइट। और उसके बाद में 1 एमबी हुआ। 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी मेगाबाइट। यह सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। यह सारी चीज़ें बिट बाइट एमबी सारी चीज़ें क्लियर हुई तो 1 मेगाबाइट बराबर किसके होगा? 1024 किलोबाइट के केबी के बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? NCE 500, क्रे XM 24, डेक 1090, परम 8000। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। इसे कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। और किस कंपनी द्वारा? सी डेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विकिपीडिया है क्या? जो विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है, इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जिसपे हम अपनी इच्छाओं के अनुसार लोगों द्वारा अपलोड की गई जानकारियां हम इस पर प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोवाइडर यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग, जो सीपीयू है यह कंप्यूटर में क्या काम करता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भाग है। जैसे आदमी का सिर होता है, मस्तिष्क होता है, वैसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? सीपीयू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले यह जानते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका है? रैम का फुल फॉर्म है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एजुसेट को किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? जो एजुसेट है इसे जी सेट 3 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
GSET 3। इन बातों को याद रखिएगा क्योंकि एजुसेट से लगभग हर साल 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए GSET और एजुसेट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। एजुसेट का दूसरा नाम क्या है? GSET 3 है। यह क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है। यह कब भेजा गया था? 20 सितंबर 2004 को। 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद में यह किसके द्वारा भेजा गया था? तो यह इसरो के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भेजा गया था। यह कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से भेजा गया था। और इस सैटेलाइट का वजन कितना था? 1950 केजी था। 1950 केजी इसका वजन था। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नेटस्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। तो नेटस्केप क्या है? सबसे पहले यह बताइए। तो नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ICT का पूरा नाम? सूचना एवं संचार प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ब और स दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आईसीटी का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, MAN का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मल्टीपल एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको याद रखिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है, रेडियो है, उपयुक्त में से सभी है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन यह सभी हैं। तो आइए जानते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या। सूचना प्रौद्योगिकी का काम क्या है? एक तरीका है जिसके जरिए सूचना, डेटा, संदेश को संग्रहित करना होता है, प्रसारित करना होता है, कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं कौन कौन सी? इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, ईमेल है, इंटरनेट रिले चैट है, टेलनेट है, उपयुक्त में से सभी। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं उपयुक्त में से सभी है। ईमेल के जरिए क्या होता है? डिजिटल संदेश भेजा जाता है। और इंटरनेट रिले चैट जो व्हाट्सएप करता है, ये सब क्या है? रिले चैट है। और टेलनेट की बात करें तो टेलनेट क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ कंप्यूटर को जुड़ने में सुविधा प्रदान करता है। तो यह इंटरनेट के द्वारा प्रसारित यह प्रमुख सेवाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एजुसेट का दूसरा नाम? एजुसेट का मैंने बताया था ना, GSET 3। GSET 3 का वजन कितना है? 1950 केजी। 1950 केजी GSET का वजन है। इसको याद रखिएगा। कब छोड़ा गया था? 20 सितंबर 2004 को। क्योंकि इससे एक प्रश्न आपको मिलने वाला है और इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1959 को, 15 सितंबर 1980 को, 20 जुलाई 1989 को, 15 अगस्त 1982 को। तो भारत में दूरदर्शन सेवा आरंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 1959 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रसार भारतीय का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1987 को, 23 सितंबर 1997 को, 23 सितंबर 2001 को, 26 अगस्त 1927 को। तो प्रसार भारती का गठन कब हुआ था?
23 नवंबर 1997 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर वर्ल्ड है तो ये गलत होगा, वर्ल्ड वाइड नहीं होगा, दो ही है, वर्ल्ड वाइड नहीं होता, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, रे टॉमलिंसन को, साबिर भाटिया को, इनमें से कोई नहीं। तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता साबर भाटिया हैं। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर क्या कर सकता है? गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय का दुरुपयोग, यह सभी। तो पासवर्ड के जरिए लोग क्या करते हैं? अपने डाटा को गोपनीय रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन पहला सही होगा। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉक्स, टेक्स्ट, वर्ड, एक्सेल। तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है क्या? डॉक्स है, सही होगा। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? XLS, .xlx। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PPT का होता है .ppt। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .ppt है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर, 22 सितंबर, 2 दिसंबर, 22 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पैम शब्द संबंधित है, स्पैम जो शब्द संबंधित है खेल से है, संगीत से है, कंप्यूटर से है, इनमें से कोई नहीं है। तो स्पैम जो शब्द है यह कंप्यूटर से संबंधित है। जो लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, CD रोम का पूरा नाम? कोर डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत को कहा जाता है चैटिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक निम्बल कितने बिट के बराबर होता है? 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट। तो एक निम्बल जो होता है वह 8 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। और यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनमें से कोई नहीं। तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम लिखें। हार्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ब सही होगा। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का मोड, डीमोड, मॉड्यूलर, डीमॉड्यूलर, यही नाम है मोडेम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। जीपीआरएस का पूरा नाम लिखो। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, गूगल पॉकेट रेडियो सर्विस, जनरल प्रोटोकॉल रेडियो सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो जीपीआरएस का जो फुल फॉर्म है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन अ सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इग- इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ईटीवी, प्रसार भारती। तो इग्नू का शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन है। और इग्नू बनाया क्यों गया था? जो सरकारी व्यक्ति हैं या जो पढ़ने में सक्षम नहीं थे और बाद में वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसके जरिए, इग्नू के जरिए दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? वेब ब्राउजर है, वेबसाइट है, वायरस है, सर्च इंजन है। तो जो गूगल है वो क्या है? एक सर्च इंजन है। और वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर्वर का क्या अर्थ है? सेवकों को जोड़ने वाला नेटवर्क, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वर का अर्थ होता है सेवकों को जोड़ने वाला नेटवर्क। सर्वर क्या काम करता है? जो हमारी डिवाइस है किसी और सर्वर से जिससे डाटा लेना है उससे जोड़ता है, यही काम कौन करता है? सर्वर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डीवीडी। डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन पहला सही होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो डीवीडी आता था पहले, जो चमकने वाला गोल चक्कर का होता था ना, ऐसा करके, जिसमें मूवी देखने को मिलता था, वही क्या है? डीवीडी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट है एलएन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यह सभी इंटरनेट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वेब पेज की भाषा होती है वेब कल, लो लेवल, एचटीएमएल भाषा या जावा। तो वेब ब्राउजर की जो भाषा है एचटीएमएल लैंग्वेज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी के जरिए सूचना के घटक हैं, इन्हीं के जरिए क्या किया जाता है? सूचना प्रसारित की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्मार्ट कक्षाओं से क्या तात्पर्य है? तकनीक साधनों पर आधारित कक्षा, विद्यालय भवन में स्थित कक्षा, खेल के मैदान में स्थित कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तकनीक साधनों पर आधारित शिक्षा को क्या कहा जाता है? स्मार्ट कक्षा कहा जाता है। जहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हो, बच्चों को चित्र के जरिए पढ़ाया जा रहा हो, वही क्या है? स्मार्ट क्लास है। एक्सेल एक प्रोग्रामिंग है, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड, प्रेजेंटेशन। तो एक्सेल का एक प्रोग्राम क्या है? स्प्रेडशीट है। भारत में इंटरनेट सेवा कब विकसित कब हुआ था? 1985, 1995, 2000, 1969 में। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 1995 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1995, 1980, 1969, 2000। तो विश्व में इंटरनेट सेवा कब शुरू मानी जाती है? 1969 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किसे कहते हैं? जो स्पैम बोला जाता है उसी को क्या कहते हैं? ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी बोला जाता है या स्पैम बोला जाता है। लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, यह सभी क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड हैं। ऑनलाइन फ्रॉड जितने होते हैं वो क्या हैं? जालसाजी हैं या स्पैम हैं। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की गणना के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट, ईमेल, ई कॉम में है, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है उपयुक्त में से सभी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण करने में, परीक्षक के रूप में, उपयुक्त में से सभी में। इस समय कंप्यूटर की भूमिका यह सभी ले चुका है। कंप्यूटर जो है इन सभी की भूमिकाएं ले चुका है। CAL का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग
ऑप्शन पहला सही होगा। CAL का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को जाना जाता है पोलिंग, पुशिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, डाउनलोडिंग। तो सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है वह कहलाता है गुप्त कोड, पासवर्ड, एक्सेस कोड, यह सभी। तो क्या कहलाता है? सबसे पहले यह जानिए। तो जो आपके मोबाइल में हमें इंटर नहीं करने देता, प्रतिबंधित करता है, या व्हाट्सएप को आपके व्हाट्सएप को खोलने के लिए जो फिंगरप्रिंट मांगता है, वो सब क्या है? यह पासवर्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें प्रोग्राम में प्रविष्टि मतलब अंदर घुसने में प्रतिबंधित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 1997 में, 2004 में, 1995 में। तो ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। और भारत में इंटरनेट कब आया था? 1995 में आया था। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग है मौसम की भविष्यवाणी करना, पत्र को तैयार करना, डाटा एंट्री करना, गाना सुनाना। तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने में जो गणनाएं होती है वहाँ पर, और भविष्य की जानकारियों को देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और पत्र तैयार करना, डाटा एंट्री करना, गाना सुनना, यह सभी नॉर्मल कंप्यूटर से भी हो जाता है। साइबर सुरक्षा का तरीका है नेटवर्क और सिस्टम को खतरों से बचाना, सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन को साइबर खतरों से बचाना, उपयुक्त में से सभी। तो साइबर सुरक्षा का तरीका उपयुक्त में से सभी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ई पुस्तकालय है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक भौतिक पुस्तकालय, एक दुकान, एक समाचार पत्र। डिजिटल ई पुस्तकालय क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी का जो बुक्स होते हैं उनके डाटा को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, और व्यक्ति बड़े ही आसानी से ई पुस्तकालय में पहुंचकर जो भी पुस्तकें पढ़ना चाहता है तो डिजिटल रूप से पढ़ सकता है। MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? MS ऑफिस, गूगल, फायरफॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो MS ऑफिस के अंतर्गत यह सभी आते हैं। डिजिटल श्यामपट्ट है टच स्क्रीन की तरह कार्य करने वाला श्यामपट्ट, एक सामान्य ब्लैक बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। एक टच स्क्रीन की तरह कार्य करने वाला श्यामपट्ट ही क्या बोला जाता है? डिजिटल श्यामपट्ट बोला जाता है। पैकेजेज के प्रकार हैं वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी क्या है? पैकेज के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल है naukri.com, wikipedia.org, गूगल, यूट्यूब। तो रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? जॉब सर्चर, naukri.com, यह सभी क्या हैं? रोजगार संबंधित वेब पोर्टल हैं। DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा टॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही DTP का फुल फॉर्म होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं यह दावा करता हूं, अगर आप लोगों ने यह पूरा कंप्लीट वीडियो देखा तो आपका एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटने वाला। मैं कह रहा हूं ना, 6 से 8 प्रश्न इसी एक वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस पेज को किसी अन्य पेज से जोड़ना कहलाता है? किसी पेज को किसी अन्य पेज से जोड़ना क्या कहलाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, होम पेज, एनिमेशन।
तो हाइपर लिंक बोला जाता है जब एक पेज को किसी दूसरे पेज से जोड़ा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं फ्लेम, स्पैम, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला जाता है? फ्लेम बोला जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर। तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस जिसके जरिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का एक समूह ही क्या है? प्रोटोकॉल है, जिसका नियमबद्ध तरीके से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आईएसपी का पूरा नाम लिखें। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स ली को, बिल गेट्स को। तो आधुनिक कंप्यूटर का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही होगा। वायरस क्या है? एक छोटा अवैध प्रोग्राम, एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक उपयोगी सॉफ्टवेयर। तो वायरस क्या है? एक छोटा अवैध प्रोग्राम है। ऑप्शन पहला सही होगा, जो कंप्यूटर के अंदर जाकर हमारे डाटा को लीक कर सकता है या हमारे कंप्यूटर को हैंग कर सकता है। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण कहलाता है वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, प्रोफाइल। तो वेबसाइट कहलाता है। किसी संस्था के से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। OMR का पूरा नाम? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, इनमें से कोई नहीं। तो OMR जो सीट होती है बच्चे जो जिसमें गोला करके प्रोवाइड करते हैं कि यह आंसर सही है, ए है सही, सही है, बी है सही, सी है सही। तो जिस इस मार्क को जो पढ़ता है वही क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। CR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर, ओरिजिनल करेक्टर रीडर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो गोला बनाते हैं उसी को कौन रीड करता है? OCR रीड करता है। यूट्यूब क्या है? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है, इन ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो यूट्यूब क्या है? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ऑप्शन पहला सही होगा। नेटवर्क किसे कहते हैं? आपस में जुड़ी कंप्यूटर की एक श्रृंखला को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन पहला सही होगा। प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था? BF स्किनर, सिडनी प्रेसी, रॉबर्ट गेन, इनमें से कोई नहीं। तो BF स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी का CD रोम का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या करता है? यूजर्स के निर्देशों पर इंटरनेट से डाटा खोजता है। ऑप्शन और सही होगा। DBMS का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का यही फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन? टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह, उपयुक्त में से सभी। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन उपयुक्त में से सभी हैं। टेलीविजन के जरिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो टेक्स्ट के जरिए भी और उपग्रह के जरिए भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। रेडियो संचार का कैसा साधन? रेडियो संचार का कैसा साधन है? दृश्य श्रव्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। टीवी जो है वो कैसा साधन है? दूरदर्शन, दृश्य श्रव्य दोनों है। और लेकिन रेडियो संचार की बात करें तो कैसा है? केवल श्रव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है? संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, छात्रों के ध्यान केंद्रित करने में, दुरह घटनाओं को दर्शाने में, उपयुक्त में से सभी में। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो उपयोग किया जाता है उपयुक्त में से सभी के लिए किया जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं ETV। ETV
एजुकेशन टेलीविजन, एजुकेशन टेलीविजन ऑप्शन सही होगा। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग किया जाता है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। उपयुक्त में से सभी के जरिए दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? स्पीकर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और वह दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चैटिंग क्या है? नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना ही क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंग, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त में से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यह सभी किसके अंग हैं? कंप्यूटर के अंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, ईडी से शुरू हो रहा है तो एजुकेशनल और सैटेलाइट, एजुसेट यही नाम है ना, एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशनल सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? 2004 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड ने, मरे ने, जॉन रे ने, इनमें से कोई नहीं। तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1982 को, 12 अगस्त 1980 को, 15 अगस्त 1959 को, इनमें से कोई नहीं। तो 15 अगस्त 1982 से रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था। बाइनरी नंबर प्रणाली किसने विकसित की थी? लेडी ए लवलेस ने, मुरे ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो लेडी ए लवलेस ने बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया था, जिसमें 0, 1, 2 नंबर पाए जाते हैं। 0 से ऑफ, 1 से ऑन होता है। इन सेट का पूरा नाम क्या है? इंडियन सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कंप्यूटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने का एक ही तरीका है, आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। जब भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो तुरंत क्लिक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मॉनिटर का आकार मापा जाता है। जो मॉनिटर मापा जाता है वो किसके जरिए मापा जाता है? बीकर के जरिए मापा जाता है। ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क उपयुक्त में से सभी के जरिए स्टोरेज किया जाता है, इसीलिए सभी को क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट कहते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? मॉरिसस ने, जॉन अल्बर्ट ने, टिम बर्नर्स-ली ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। MS वर्ड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वेब ब्राउजर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। तो MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे ब्लिंकिट हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनकी वेबसाइट भी है और ऐप भी है। तो ये क्या है? ई कॉमर्स है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सबसे कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाले एक्सटेंशन नेम होता है डॉक्स, टेक्स्ट एक्सटेंशन, एड्यू। एजुकेशनल के लिए एड्यू का फुल एड्यू एक्सटेंशन वो यूज होता है। और सबसे कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइलों में प्रयुक्त होने वाले एक्सटेंशन नेम को क्या कहते हैं? डॉट एक्सटेंशन, EXE। MICR में C का पूरा नाम कोड, कैडेट, कैच, करेक्टर। तो C का जो फुल फॉर्म है वो है करेक्टर। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। यह पूरे 100 प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यह दावा करता हूं कि आप यही वीडियो उठाकर प्रीवियस ईयर जितने हुए हैं आप बहुविकल्पी प्रश्नों को एनालाइज कीजिए, देखिए कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।